दोस्तों कुछ समय पहले मेरे को किसी ने एक कहानी सुनाई थी। ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, तो आज आपके सामने यही कहानी लेकर आया हूँ। परंतु उससे पहले आपसे एक प्रश्न, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो? ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली सब चाहेंगे, पर हम अपनी जॉब से ही थक जाते हैं। इसके बाद कहाँ एक्स्ट्रा टाइम और एनर्जी रहती है। घबराइए मत, अपस्टॉक्स दे रहा है एक अच्छा अवसर एक्स्ट्रा इनकम करने का। आपको सिर्फ रजिस्टर करना है ऑथराइज्ड पर्सन बनने के लिए और इसको रेफर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने सोशल और बिजनेस नेटवर्क में। अपस्टॉक्स एक सिंपल, स्विफ्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है विद ओवर 29 लाख कस्टमर्स। इसमें पार्टनर बनकर आप कमा सकते हो अप टू ₹500 पर सक्सेसफुल रेफरल। अगर आप 10 लोगों को रेफर करो और वो लोग अपस्टॉक्स अकाउंट खोलें तो आप 5000 कमा सकते हो। प्लस हर बार आपके रेफर्ड कस्टमर ने जब ट्रेड किया तो आपको मिलेगा ब्रोकरेज कमीशन। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस डिजिटल है, कुछ मिनटों में ही हो जाता है। आपका लीड अपस्टॉक्स कस्टमर बनकर आराम से एक ही प्लेटफॉर्म पर स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, आईपीओस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इत्यादि में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं। आसान और अफोर्डेबल होने के कारण कभी भी और किसी भी समय निवेश करना अब लाखों लोगों के लिए एक रियलिटी बन चुका है। लॉकडाउन के समय अपस्टॉक्स से डिजिटल इन्वेस्टिंग मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अगर आप किसी स्टॉक को एक दिन से ज्यादा होल्ड करो तो कोई भी ब्रोकरेज चार्ज या कमीशन नहीं लगती। अगर आप इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ ₹20 पर ऑर्डर लगता है। चार्ट्स, फाइनेंशियल डाटा, न्यूज फीचर्स जैसे पावरफुल टूल्स की मदद से निवेशक आसानी से निवेश का निर्णय ले सकता है। इनकी लर्निंग वीडियोस की सीरीज भी आपको निवेश में मदद करती है। अपस्टॉक्स है तो इजी है, स्टार्ट करके देखो। ज्वाइन अपस्टॉक्स, स्टार्ट अर्निंग मोर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जय श्री कृष्ण। दोस्तों ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक कारखाने में मजदूरी करते थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोस में अपने अपने छोटे से कमरे में रहा करते। इनका एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। एक दिन कारखाने में एक हादसा हुआ और कारखाने की छत इन पर गिर गई। हादसे में कारखाने की मालिक की तो मृत्यु हो गई और इन दोनों के हाथ और पैर टूट गए। और जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने बताया कि इनके हाथ पैर को महंगे ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है और इतने पैसे इन दोनों के पास नहीं थे। अब दोनों चल फिर भी नहीं सकते थे। फिर इनके पड़ोस से एक बच्चा इनकी मदद को आगे आया। वह इन दोनों को पास के मंदिर से कुछ खाना लाकर दे दिया करता। जो उम्र में छोटा मित्र था उसने सोचा इस कमरे में बैठे रहने से अच्छा है मैं अपना समय मंदिर में जाकर बिताया करूं, और उसने ऐसा ही किया। पड़ोस का लड़का जब स्कूल जाता तो उसे मंदिर छोड़कर आता और स्कूल से वापस आते समय उसे उस कमरे तक छोड़ देता। फिर एक दिन बड़े दोस्त ने भी सोचा यहाँ अकेले पड़े रहने से तो अच्छा है मैं भी मंदिर जाया करूं। परंतु मंदिर पहुंचकर बड़े ने सोचा यहाँ मंदिर के अंदर बैठने से तो अच्छा है मैं मंदिर के बाहर बैठ जाऊं, कम से कम लोग भीख में पैसे तो दे देंगे। और उसने ऐसा ही किया। बड़े ने छोटे को भी कई बार बोला कि मंदिर के अंदर भगवान के सामने बैठने से क्या लाभ, मंदिर के बाहर बैठो, लोग पैसे तो देंगे। छोटा मित्र हर बार ये कहकर मना कर देता कि कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो। अब बड़ा रोज मंदिर के बाहर बैठा रहता और छोटा मंदिर के अंदर। बड़े को हर रोज एक सेठ 500 रुपए पकड़ा देता और वह छोटे को चिढ़ाकर कहता, देख भगवान से तू मांगता है, भगवान के पास है ही क्या जो वो तुझे देंगे। मुझे तो रोज 500 रुपए भीख में मिल जाते हैं और तुझे तो लोग भक्त समझकर भीख भी नहीं देते। यह सुनकर छोटा मित्र हमेशा सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन बड़े ने सेठ से कहा, आप बड़े ही दयालु हो, मेरा मित्र मूर्ख है, वह भगवान से ही बात करता है, ना जाने उनसे क्या मांगता है। सेठ तो स्वयं भगवान के भक्त थे। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा मित्र अगर ईश्वर से मांगता है तो इसको ईश्वर दे ही देंगे, तुम मुझसे ले लो। और ये कहकर सेठ 500 रुपए देकर चले गए। और फिर अगले दिन सेठ ने 500 की जगह 1000 रुपए दिए, साथ ही रोटी का एक डिब्बा दिया। डिब्बे के ऊपर ही केवल रोटी रखी थी, बाकी के हिस्से में सेठ ने पैसे भर दिए, यह सोचकर कि चलो एक अपाहिज गरीब व्यक्ति जो उनके आसरे बैठा है उसका भला ही हो जाए। सेठ ने सोचा जब यह घर जाकर डिब्बा खोलेगा तो रुपए देखकर इसकी खुशी का ठिकाना न रहेगा। इधर भिखारी 1000 रुपए पाकर बेहद खुश हुआ। उसने पहले तो टिफिन खोला, परंतु फिर उसके मन में विचार आया कि आज ये घर का खाना क्या खाना, आज ज्यादा पैसे मिले, आज बाहर से खाना मंगवाते हैं, पार्टी करते हैं। वह खाने को फेंकने ही वाला था कि फिर उसने सोचा कि ये खाना मैं दोस्त को दे देता हूँ। और जब छोटा मित्र मंदिर से बाहर आया तो इसने खाने का डिब्बा उसको
उसको दिया और मुंह बनाकर बोला, ये ले पकड़, ये दिया है भगवान ने तुझे। छोटे ने बड़े ही प्यार से उससे कहा, तू भी ले लेना इसमें से। तो भिखारी मित्र बोला, भगवान ने ये स्पेशल तेरे लिए दिया है और बोला है कि मैं इसमें से खुद कुछ भी न रखूं, तेरे को ही दे दूं। छोटा दोस्त खुश होकर घर चला गया। अगले दिन सेठ ने जब भिखारी को फिर भीख मांगते देखा तो वो हैरान होकर पूछने लगा, तुम आज भी इधर बैठे हो, क्या तुमने कल का टिफिन नहीं खोला? भिखारी बोला, वह तो मैंने अपने मित्र को ये कहकर दे दिया कि टिफिन तो भगवान ने उसको दिया है। वह मूर्ख हमेशा कहता था कि ईश्वर ही उसकी सहायता करेंगे, वही देंगे। सेठ मुस्कुराए और बोले, सच में उसे भगवान ने दे दिया है। दोस्तों, इस कहानी से एक तो हमें सीख मिलती है कि अगर किसी का आसरा रखना है तो भगवान का ही आसरा रखो, और दूसरी सीख क्या मिलती है आप कमेंट करके बताओ। हरे कृष्णा। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.